आप सभी यहाँ पर पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबे समय से कई पत्रकार बंधु मुझसे मिलते भी थे और मुझसे कहते थे कि आप अपनी बाइट दे दीजिए, कुछ आप बता दीजिए अपने कार्यों के बारे में। तो मैं कहता था समय आने पे मैं बताऊँगा सब। तो मैं ये भी कहता था कि थोड़ा आप धीरज रखिए, जल्दी ही मैं आपके बीच में आऊँगा। तो आज वो समय आया कि मैं आपके बीच में हूँ और आप में भी बड़ी उत्सुकता होगी, क्योंकि 13 मई को नड्डा जी का कार्यक्रम था जिसमें स्वागत भी हुआ उनका, तो उसको लेके आपके कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं। मैं कुछ अपने बारे में आपके समक्ष बात रखना चाहता था कि देखिए, मैं 2010 में पहली बार जिला परिषद इलेक्शन लड़ा और लगभग 10 साल में जिला परिषद रहा हूं। पहले उस वार्ड का नाम रैला वार्ड था, बाद में ज्येष्ठा वार्ड पड़ा और इस वार्ड से मैं 2 बार लगातार जीता हूं। और जहां तक जीतने की बात है, मार्जिन की बात आप करते हैं, तो पहली बार मुझे लगभग 6700 वोट्स पड़े थे और उस वक्त हमने भी पार्टी से अनुरोध किया था कि वो हमें सपोर्ट करे और मुझे सपोर्ट नहीं मिली थी। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था और जिनको सपोर्ट मिली थी उनको 2400 वोट पड़े थे। दूसरी बार क्योंकि हिलोपा पार्टी का गठन हो चुका था, मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो मैं लगभग 7500 वोट ले गया था और जिसको पार्टी ने सपोर्ट किया था वो लगभग 3200 वोट ले गए थे। और इन दोनों चुनावों में मैंने हमेशा पार्टी भाजपा के जो उम्मीदवार रहे जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के, मैंने उन्हीं के साथ में चला। पहली बार जब मैं चुनाव जीता तो बड़ा दिलचस्प एक ये किस्सा है कि मुझसे कहा गया कि चेयरमैन के लिए, उस वक्त महिला थे हमारे और वो सीनियर भी थी, तो बात की गई कि चेयरमैन के कैंडिडेट वो होंगे और मुझे कहा गया कि वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट आप रहेंगे। मैंने माना वो फैसला। फिर ना जाने बीच में ऐसी क्या बात हुई कि बोला गया कि चेयरमैन कांग्रेस पार्टी से होगा, वाइस चेयरमैन भाजपा से होगा। तो जब पहले मुझे वाइस चेयरमैन की पोस्ट दी जा रही थी, तो इस बार जब ये बात हो गई तो वो वाइस चेयरमैन की पोस्ट उन महिला को दी गई जो पहले चेयरमैन के लिए दावेदार थी। मैंने वो बात भी मानी और उसके लिए हमें लेके गए, मनाली ले गए, एक देवता के मंदिर में ले गए। वहाँ पर लाइन से खड़े कर दिए गए और बोला गया जैसे प्रधानमंत्री की शपथ होती है वैसे ही हमारे जो संगठन के जो नेता थे उस वक्त जिला के, उन्होंने एक कागज पढ़ा कि मैं फलाना हितेश्वर सिंह शपथ खाता हूँ ईश्वर की कि जिसे बोलेंगे हम उसे वोट देंगे। हम साथ चले। तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे चेयरमैन के, उनको भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद मेंबरों ने प्रपोज और सेकंड किया और जो भारतीय जनता पार्टी के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार थे उनको कांग्रेस वालों ने सपोर्ट और प्रपोज किया। दूसरी बार जब मैं बना, उस वक्त फिर मेरे पास आए सपोर्ट मांगने के लिए। मैंने चेयरमैन वाइस चेयरमैन का वोट मैंने बंजार विधानसभा में ही दिया और दोनों भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते थे। इसके अलावा मैंने कांगड़ा बैंक का चुनाव लड़ा और 2 चुनाव हुए मेरे। पहला चुनाव भी मैं जीता और जो इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ जो कि 2020 में हुआ, उस चुनाव में तो मुझे हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए। हम कहते हैं कुल्लू के विकास के लिए दलगल राजनीति से ऊपर उठे, पर मुझे हराने के लिए सब ऊपर उठे। मनाली से लेके आउटर्स राज तक किसी ने कसर नहीं छोड़ी। नतीजा क्या हुआ कि मुझे 81 वोट पड़े
और जो मेरे विपक्ष में उठे थे वहां, उनको 32 वोट पड़े। हम फिर भी पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी से बाहर नहीं हैं। और जिन्होंने इस चुनाव में, छोटे से चुनाव में बड़े बड़े लोगों ने भूमिका निभाई, आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि जिला कुल्लू में कांगड़ा बैंक के डायरेक्टर केवल 2 ही रहते हैं, 2 ही जोन है यहाँ पर, एक बंजार और एक कुल्लू। कुल्लू से भी एक भारतीय जनता पार्टी की से संबंध रखने वाले एक महिला, उन्होंने चुनाव लड़ा था कांगड़ा बैंक का, उन्हें मात्र 5 वोट पड़े, क्योंकि ध्यान सबका मेरी तरफ था, मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो वो ये भूल गए कि इन्हें 5 ही पड़े, बाकी कहाँ चले गए वोट। नड्डा जी आए यहाँ पर, हमने उनका स्वागत किया, और उस वक्त कुछ पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं आप। तो मुझे समझ में नहीं आया कैसी अनुशासनहीनता हुई। अगर पार्टी में नेता आता है, उनका हम स्वागत करें, तो मेरी नज़र में ये अनुशासनहीनता तो नहीं थी। हमने अपना बताया, मैंने आपको अपना रिकॉर्ड बता दिया कि मैं सदा पार्टी के साथ ही चला। समय आया, जिला परिषद के इलेक्शन फिर से आए, तो मुझे धाउगी वार्ड से कुछ लोगों ने कहा कि आप इधर से चुनाव लड़ें, क्योंकि वो वार्ड लगभग 20 सालों से महिला आरक्षित था, तो लगभग पूरे चांसेस थे कि ये इस बार पुरुष के लिए ओपन रहेगा। तो मैंने कहा गांव में जाना पड़ेगा इसके लिए। 25 व्यक्ति या 30 व्यक्ति, 50 व्यक्ति इसका फैसला नहीं कर सकते। हम गांव में घूमे सारी जगह, क्या कारण था? उस वार्ड को फिर से रिजर्व कर दिया गया, और फिर चुनाव हुआ, लोग नहीं माने, तो मुझे अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाना पड़ा। और फिर वही बात, उम्मीदवार हम नहीं हो सकते, दूसरों को उम्मीदवार बनाया गया। हमने चुनाव लड़ा, और इस चुनाव में भी लगभग हम 7,500 प्लस ले गए, लगभग। और जिनको सपोर्ट की गई थी वो 3600 ले गए। और ये चीज़ सच्चाई है कि हमारे 2 इलेक्शन मेरे हो गए जिला परिषद के, 1 इलेक्शन अभी मेरी पत्नी ने जीता है। हमें दूसरी पार्टी वाले हमेशा बोलते हैं आपको चेयरमैन की पोस्ट देते हैं, वाइस चेयरमैन की देते, लेकिन हम नहीं गए, हम पार्टी के साथ ही खड़े रहे। हमें बोला गया कि चेयरमैन का कैंडिडेट जो है वो अनिल से होंगे, वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट आप होंगे। हमने वो फैसला माना। कम से कम 5 जिला परिषद के मेंबर थे जो कि पार्टी सपोर्टेड थे। ये आप ही समझते हैं, जब पार्टी सपोर्टेड होते हैं तो पार्टी का जो कैडर वोट होता है 20-30% उस व्यक्ति को ऐसे ही पड़ जाता है पार्टी के नाम से। इंडिपेंडेंट को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मेहनत तो दोनों कैंडिडेट्स को करनी है, पर ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट को करनी पड़ती है। आप मुझे लगता है सहमत होंगे इस बात से। वोटिंग के लिए अंदर जाते हैं, 5 + 2 इंडिपेंडेंट थे जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट थे। वोट अंदर 5 ही पड़ते हैं, वो 2 कहाँ चले गए उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं होती है। क्या वो अनुशासनहीनता नहीं थी? मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ती है, मुझे पार्टी से निकाल दिया जाता है, नोटिफिकेशन दे दी जाती है कि इसे पार्टी से निकाल दिया गया। जो ये चीज कर रहे थे, क्या ये इनके कार्य क्षेत्र में आता था? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन निकाला गया था। और जिसके कहने पे निकाला गया, जो पर्दे के पीछे, हैरानी की बात तो यह है कि पहला चुनाव उनकी पत्नी ने जब लड़ा था वो भी इंडिपेंडेंट थे, और दूसरी बार उन्होंने खुद लड़ा, वो भी इंडिपेंडेंट थे। तो उस हिसाब से तो उनको 2 बार निकालना पड़ेगा। पर रूल कैसे बदल सकता है, ये विचारने की बात थी। तो हम पार्टी के साथ ही हैं। हाँ, कुछ समय पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी विधायक अपना टिकट फाइनल ना समझे, जिसे जनता चाहेगी उसे ही टिकट मिलेगा। अगर बंजार के कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन,
तो उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सबको अपना अपना अधिकार है। और एक बुजुर्ग जो साथ में आए थे उस दिन स्वागत में, तो उनका इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने जो उनके मन की जो पीड़ा थी वो बोली उन्होंने, तो उसका बड़ा बवाल मच गया। यहां तक हो गया कि उनके घर भी पहुंच गए, कुछ लोग उनके घर भी पहुंच गए। उनको नेताओं ने फोन भी कर दिया कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करो। उन्होंने अपने मन से बोला, किसी ने उन्हें पाठ पढ़ाया नहीं था। क्या बुजुर्ग को कोई सिखा सकता है? और कुछ लोग जो सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, मैं हैरान हो गया उनकी वैसी अभद्र भाषा उस बुजुर्ग के बारे में जो वो लिखते हैं, और वो हमारी पार्टी के ओहदेदार हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हमारी पार्टी की विचारधारा हो सकती है। बुजुर्ग जो कि आप बोले तो एक नींव का पत्थर होता है, वो बुजुर्ग जिसने पार्टी को सींचा हुआ अपने खून पसीने से, उसके बारे में ऐसी भाषा, शायद वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी परवरिश इस तरीके से हुई है, जो सोशल मीडिया में ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि वो अपने घर में बुजुर्गों को ऐसे ही आंकते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो बुजुर्ग जो 90 वर्ष के हो गए, उन्हें कोई सिखा सकता है? जो मेहनती आदमी है और जिन्होंने पार्टी को सींचा हुआ है, तो उन्होंने अपनी व्यथा, अपना दुख उन्होंने बांटा। उसके लिए भी बोला गया कि इन्हें सिखाया गया है। बड़ी हैरानी की बात है। कहां तो इसका आत्मचिंतन करना चाहिए कि यार क्यों बोल रहे हैं, हमें कुछ समझना पड़ेगा। जिला परिषद के चुनावों की मैं बात कर रहा था। बंजार विधानसभा में ये पहले नेता होंगे जो अपने 5 साल के टेन्योर में अपना ही जिला परिषद वार्ड 2 बार हार चुके। उसकी चिंता नहीं है। हाँ, ये एक जो अंत में मैं आपको ये मैंने कागज दिए थे, क्योंकि ये भी बात आती है कि हितेश्वर सिंह ने करा क्या आज तक, ये बात कई बार पूछा जाती है। तो मैंने आपको एक कागज दिए हुए हैं। ये कागज मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। ये एक कागज है, डीसी साहब से निकला हुआ है। रिकमेंडेशन उनकी गई है स्टेज 3 के लिए कौन कौन सी पंचायतें प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया और जोन में जानी चाहिए, और ये सेकंड स्टेज की है। आप देख रहे होंगे सारा, ये है ना आपके पास, थोड़ा सा ध्यान से जरा देख लो। यही दिए थे मैंने कागज, यहाँ दिए हुए मैंने। अब इन दोनों का आप लास्ट का पन्ना देखें जरा। ये दोनों के आप लास्ट के पन्ने देखेंगे, अगर देख रहे हैं आप लास्ट के पन्ने दोनों के, इसमें आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 4 देख रहे हैं आप, इसमें लूज वाले में जो आपके हाथ में है, ये वाले लूज देखे आपने? पॉइंट नंबर 4 देख लिया आपने दोनों का। इसमें लिखा हुआ है श्री हितेश्वर सिंह मेंबर जिला परिषद कुल्लू WRT योर रिप्रेजेंटेशन डेटेड 13/5/13 फॉर इंफॉर्मेशन प्लीज। उसके अलावा बाकियों को लिखा हुआ है सबको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये WRT क्या मतलब हुआ? इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू योर रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन दी थी। तो ये जितनी भी पंचायतें अफेक्टेड एरिया और जोन में आई थी, ये प्रपोजल मैंने दी थी बना के। एक छोटे से जिला परिषद मेंबर ने ये बड़ा काम किया था, जिसके चलते हुए आपका गड़सा वैली, सैंज वैली और आपका मणिकरण वैली टोटल प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया और जोन में आया था, जिसके चलते पंचायतों को लाखों करोड़ों रुपए आए थे विकासात्मक कार्यों के लिए। छोटा सा एक मैंने आज ये दिया हुआ है आपके पास कि ये काम था जो मैंने करवाया था। और लाडा की एक और चीज है कि लाडा जो है प्रोजेक्ट जो है, उसकी जो फाइनल कॉस्टिंग होती है उसका 1.5% उसको लाडा में देना है, प्रोजेक्ट अथॉरिटी को। लेकिन जब डीपीआर बनती है तो उसमें अनुमानित लागत होती है। जैसे आपने बिल्डिंग बनाई होगी, अपने भवन बनाया,
तो बोला गया होगा कि ये ठेकेदार से बात की होगी आपने, उसने कहा जनाब मैं 25 लाख में बना दूंगा, सारे खर्चे जोड़ लिए। लेकिन जब बनाना शुरू किया, जब बन गई फाइनली, तो हो सकता है आपकी कॉस्टिंग 25 की जगह 35 लाख आई हो। हमेशा कॉस्टिंग ज़्यादा ही आ जाती है। तो टेंटेटिव अमाउंट उन्होंने पहले कैलकुलेट करके दे दिया, फाइनल जो उनकी जो कॉस्टिंग आती है उसके बाद वो फाइनल देखते हैं और कॉस्टिंग ज़्यादा ही होती है, तो और पैसा भी इसमें आएगा भी, चाहे वो सेकेंड स्टेज, थर्ड ने तो भी दिया भी है। अब इसमें भी कोई बोले ये हमने ही दिला दिया, और इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ग्राम सभा का रेजोल्यूशन, पंचायत का नहीं कह रहा हूं मैं, ग्राम सभा का, उस हिसाब से शेल्फें बनती हैं और वो पैसा जाएगा। दूसरा है ब्लॉक लेवल का, ब्लॉक लेवल के लिए जो रेजोल्यूशन जाएगा वो बीडीसी का रेजोल्यूशन जाएगा, जो ब्लॉक का बीडीसी जहां पर है वहां का रेजोल्यूशन जाएगा। वो ब्लॉक जो कि प्रभावित हुए हैं, वो क्षेत्र जो प्रभावित हुआ है, उस क्षेत्र के जो ब्लॉक आता है बीडीसी का, उनके रेजोल्यूशन जाएंगे। उसके बाद है जिला लेवल का, उसके लिए जिला परिषद का रेजोल्यूशन लगना जरूरी है। ये शायद मेरे ख्याल से कई बातें ऐसी हैं जो अभी तक ढंग से नीचे पहुंची भी नहीं है, और जो जिला परिषद और बीडीसी का रेजोल्यूशन है उसको बहुत कम फॉलो किया जाता है। लेकिन मैं जब था जिला परिषद, मैंने जिला परिषद से भी रेजोल्यूशन दिए थे और बीडीसी की मीटिंग अटेंड करके वहां से भी रेजोल्यूशन दिए थे। ये चिट्ठियां वही हैं सारी, और इसमें कई जगह में पैसा आ भी गया है, काम भी चला हुआ है। और जो हम कर सकते थे कुल्लू के लिए, हमने किया हुआ जिला कुल्लू के लिए। मैंने पर क्षेत्रवाद की राजनीति कभी नहीं की है, ना मैं करना चाहूँगा। मैं इसको एक ही मानता हूँ, अगर हम इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि कहाँ पर सैंज, कहाँ पर गड़सा, कहाँ पर कुल्लू, कहाँ पर मनाली, तो फिर तो हम तो बढ़ते चले गए। फिर कुल्लू जिला के लोग कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। और आज भी आप देखेंगे कुल्लू जो शहर है या मनाली है, यहाँ पर कई लोग हैं जो बंजार से ताल्लुक रखते हैं और अपना यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो क्षेत्रवाद पे मैं नहीं पढ़ूंगा, और जो कार्य मैंने दिए थे, सुझाए थे, उसमें से कई कार्यों में काम भी हो रहा है। एक तो आपका इंडोर स्टेडियम सामने ही है जिसका काम चला हुआ है, इसके बारे में भी यदि आपने कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं। इसके लिए भी मैंने पैसा दिलाया हुआ है। हमारा जो आप देख रहे हैं, जब लारजी से आप सैंड जाते हैं तो बीच में पागल नाला आ जाता है, और कई बार तो वो एक तो टाइम इसका ऐसा भी रहा है, एक वर्ष में तो ये 31 बार रोड बंद रहा है, और वो सिंगल रोड है जिससे पूरा वैली जुड़ी हुई है। तो इसके लिए मैंने सुझाव दिया था कि जो हमारा कंडा के लिए जो रोड जा रहा है, और एक रोड हमारा तलाड़ा से जा रहा है पनवी फेबियारी के लिए, छोटा सा ही गैप है बीच में, मुझे लगता है शायद 100-500 मीटर होगा। तो अगर उसको जोड़ दिया जाए सड़क से, तो ये ऑल वेदर रूट बन जाता है हमारा, उधर से निकल जाता है, अर्जेंसी में हम निकल सकते थे बड़े आराम से। तो इसके लिए पीडब्ल्यूडी का जो एस्टिमेट था लगभग 29 लाख का था, और गिफ्ट डीड भी मैंने करवाई। उसके बाद भी काम नहीं किया गया डिपार्टमेंट द्वारा। क्या कारण है, वो कारण डिपार्टमेंट से आप पूछिए। और ये इतने वर्ष बीत गए, और अब मैंने डीसी साहब से मैंने पैसा भी दिला दिया, 20 लाख सैंक्शन करवा दिया, 9 लाख के करीब इन्हें दिला भी दिया। अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अब वो उठे हुए हैं एक जो पुली बन रही है जो, उसके लिए। अगर मैं पुली का विरोध नहीं करता हूं, पुली भी बनाओ, इस सड़क को भी बना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोनों तरफ से लिंक हो जाता है। और विशेष करके जिस व्यक्ति ने कंडा जाना है और वो सैंड से आता है, तो आज उसको ब्याली तक आकर फिर वापस जाना उतने सफल। अगर ये रोड बन जाता है तो उसको बहुत आसान है, तलाड़ा से सीधा ऊपर चलना है। क्यों नहीं काम हो रहा है, उसका जवाब तो आपको विभाग देगा, और या इतना स्लो क्यों काम हो रहा है वो भी विभाग ही देगा। पर मैंने ईमानदारी से अपना जो मेरा टाइम था, जो जब मैं जिला परिषद था, मैंने ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया हुआ है, और आज भी मैं जागरूक हूँ। इलाके की समस्याओं के लिए मैं, उनकी समाधान के लिए मैं डिपार्टमेंटों के पास जाता रहता हूँ। तो इसको आप विस्तार से पढ़ लेना है, जितनी भी स्कीम है। तो आप एक स्कीम को बोल दो ये स्कीम बेकार है, तो मैं मान जाऊँगा। प्रोजेक्ट अफेक्टेड जोन एरिया में वो पंचायत आएगी जो डायरेक्टली अफेक्टेड हो रही है, जहां पर कार्य किया जा रहा है।
ठीक है, जहां जमीन एक्वायर की गई है। जोन में वो पंचायतें जाएंगी जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हो रही, इनडायरेक्टली हो रही है, कभी ट्रैफिक में फंस रही है, साउंड पोल्यूशन में फंस रही है, तो इसमें फंस रही है, तो वो है। इसके अलावा मैंने सैंज प्रोजेक्ट में रैला पंचायत को भी अफेक्टेड जोन में डलवाया था, वो नहीं थी। शांगड़ पंचायत जोन में थी जबकि उसको एरिया में होना चाहिए, वो भी करवाया। मलाना सेकंड प्रोजेक्ट में मैंने 6 और पंचायत भी डलवाई, तो ये काम मैंने किए।